दोस्तों, पंजाबी फिल्मों की अगर बात करें तो एक ही अदाकारा का नाम हमारे सामने आता है जिसने तकरीबन 2 दहाइयों तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अदाकारा अंजुमन की। आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि अदाकारा अंजुमन कब और कहाँ पैदा हुई, उनकी नानी उनको गुलकारा बनाना चाहती थी और वो कैसे अदाकारा बनी, और उन्होंने किससे शादी की और उनके बच्चे कितने हैं। अपने कैरियर का उर्दू फिल्म से आगाज करने वाली अदाकारा किस तरह पंजाबी फिल्मों की सुपरहिट हीरोइन बन गई, ये सारी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं अंजुमन के बारे में इस वीडियो में। तो बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं वीडियो की जानब। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर तवील अरसे तक राज करने वाली खूबसूरत फनकारा अंजुमन 1980 से 1990 की दहाई में पंजाबी फिल्मों पर हुक्मरानी करती रही। पंजाबी फिल्मों की उन्हें मलका कहा जाता है। पंजाबी फिल्मों की मलका कहलाने वाली अंजुमन मुल्तान के गांव जक्कूवाला में 24 जुलाई 1955 में पैदा हुई। उनके वालिदैन ने उनका नाम अंजम शहीन रखा। ज़माने तालिब इल्मी में वो अपनी हमजमात तालबात में अपने हुस्न और दराज कद और गैसों की बिना पर एक हीरोइन दिखाई देती थी। वहीं कुदरत ने उनको खूबसूरत आवाज भी अता की थी। अंजम शहीन की नानी, जिन्हें मौसीकी से खासा लगाव था, वहीं उनकी नवासी अंजम शहीन जो उनके पास रहती थी, उनको देख देख कर नगमा सराई का उन्हें भी शौक हो गया। जब उनकी नानी ने अपनी नवासी को गाते सुना तो उन्होंने उसे बाकायदा तरबियत दिलाने के लिए शाम 84 घराने के उस्ताद अख्तर सैन की खिदमत हासिल कर ली। इस तरह उनकी नानी उन्हें गुलकारा बनाना चाहती थी। बाद में अंजुमन मुल्तान से लाहौर मुंतकिल हो गई। अब बात करते हैं कि अंजुमन शहीन से कैसे अंजुमन बनी। अंजुमन शहीन के पड़ोस में फिल्म स्टार अली ज़ेब की रहायश थी। मोहम्मद अली ज़ेब की बेटी की शादी के मौके पर अंजुमन शहीन अपनी दीगर दोस्तों के हमरा वहां पर लुटियां डाल रही थी। उस शादी के मौके पर फिल्म इंडस्ट्री के नामवर शख्सियात भी जलवा फरोज थी और उनमें नामवर हदायतकार फिल्म साज शबाब करानवी भी वहां मौजूद थे। जब उन्होंने अंजुमन शहीन को देखा तो मोहम्मद अली से कहा कि मुझे मेरी फिल्म वादे की जंजीर की हीरोइन मिल गई और ये लंबे कद वाली लड़की कौन है, मैंने उसे अपनी फिल्मों के लिए कास्ट करना है। और यूं अंजुमन शहीन से वो अंजुमन बन गई और उन्हें ये नाम शबाब करानवी ने ही दिया था। फिल्म वादे की जंजीर 1979 में रिलीज हुई, जिसने शानदार कामयाबी हासिल की और उसके बाद हदायतकार शबाब करानवी की दूसरी फिल्मों में भी उन्होंने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें क्या पर्दा, दो रास्ते, आईना और जिंदगी वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने हदायतकार संगीता की फिल्म आज और अभी में भी काम किया था, लेकिन ये फिल्में कोई खास कामयाबियां हासिल न कर सकी। 1980 के दौरान 3 पंजाबी फिल्मों में उन्होंने काम किया, जिनमें शेर खान, चंद बरियाम और फिल्म साला साहब थी। ये वो फिल्में थी जिनमें उन्हें मरकजी किरदार और मावन किरदार के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया गया। इन तमाम फिल्मों के बाद उनकी जिंदगी की टर्निंग फिल्म इकबाल कश्मीरी की सरदार फिल्म साबित हुई, जिसमें अंजुमन ने एक अंधी लड़की का किरदार अदा किया, जो कि खासा मुश्किल था, मगर उन्होंने कमाल महारत से परफॉर्म करते हुए साबित कर दिया कि वो एक मुकम्मल कामयाब फनकारा हैं। पंजाबी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म साजों ने अंजुमन की सूरत में एक ऐसी फनकारा को मुतारफ किया जिसने अपनी खूबसूरत परफॉर्मेंस के जरिए पंजाबी बॉक्स ऑफिस पर कामयाबियों के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए और यूं वो अपने दौर की बॉक्स ऑफिस स्टार बन गईं। 80 की दहाई में उनका शुमार सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकारों में बन गया। 1981 का साल अंजुमन की फनी जिंदगी का कामयाब तरीन साल था, जब उनकी 5 फिल्में बायक वक्त सिनेमाघरों की जीनत बनी। उनमें उनकी फिल्म शेर खान और चंद बरियाम ने ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जो उससे पहले किसी दूसरी फिल्मों ने नहीं किया था। चंद बरियाम और शेर खान में सुल्तान राही के साथ उनकी जोड़ी को फिल्म बिनों ने जबरदस्त पसंद किया और यूं उनकी मुश्तरका फिल्मों की तादाद 128 हो गई। अंजुमन जहां एक बेहतरीन किरदार निगारी करती नजर आती थी, वहीं उन्हें म्यारी रक्स पर भी अबूरा हासिल रहा, जिसकी बाकायदा तरबियत अंजुमन ने पटियाला घराने के मास्टर सजाद से हासिल की थी। पंजाबी फिल्मों में ज्यादातर कहानी का मरकज मर्द अदाकार हुआ करते हैं और यूं एक तरह की फिल्मों से फिल्म भी यकसानियत का शिकार हो जाया करते थे, जबकि अदाकाराएं सिर्फ गानों में रक्स करने या फिर
हीरो के साथ रोमानवी मुकालमे अदा करती हुई नजर आती थी। ऐसे में अंजुमन ने एक्शन फिल्मों में तांगे वाली, कार सवारी, मोटरसाइकिल सवारी समेत कई खतरनाक मुनाजर खुद पर भी अक्सबंद करवाए। पंजाबी फिल्मों में एक नई रवायत उन्होंने कायम की, इसलिए अंजुमन को पाकिस्तान की पहली मुकम्मल एक्शन अदा करने वाली अदाकारा कहा जा सकता है। अब बात करते हैं अदाकारा अंजुमन की अज़वाजी जिंदगी की। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। अदाकारा अंजुमन ने अपने अरूज पर फिल्मी सन्नत को खैरबाद कहते हुए इनकम टैक्स कमिश्नर मुबीन मलिक के साथ शादी कर ली और उसके बाद वो बरतानिया में यानी कि इंग्लैंड में मुंतकिल हो गई। अंजुमन के मुबीन मलिक से 3 बच्चे हैं। अंजुमन को उनकी खिदमत को सराहते हुए पाकिस्तान की जानिब से सिद्धार्थी अवार्ड से भी नवाजा गया है। ये बताते चलेंगे उनके पहले शोहर मुबीन मलिक को किसी ने कत्ल कर दिया था। उन्होंने फिर काफी अरसा बाद दूसरी शादी भी की थी, लेकिन उनकी दूसरी शादी भी तलाक पर खत्म हो गई थी। अंजुमन इन दिनों लाहौर में रहायश पजीर हैं और वो अपने बच्चों की शादी भी कर चुकी हैं। आजकल वो मुख्तलिफ टीवी शोज में भी दिखाई देती हैं। दोस्तों, ये थी आपकी और हमारी पसंदीदा अदाकारा अंजुमन की जिंदगी की कहानी। आपको अंजुमन की कौन सी फिल्म पसंद थी? अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप पढ़ते हैं आपके कमेंट्स जो आपने हमारी पिछली वीडियोस पर दिए थे। सबसे पहले जो कमेंट्स आया है वो दिया है क्रिश्चियन ने, और क्रिश्चियन कहते हैं बशीर अहमद की वीडियो के ऊपर आपने कहा कि होना तो चाहिए था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट बशीर अहमद को किसी एजाज से नवाजे, मगर ऐसा ना हो सका। सर जी, आपकी मालूमात में मैं इजाफा करता हूँ क्योंकि आप मेरे से ज़्यादा इस कारवां में रवादा हैं। मगरबी पाकिस्तान का मशरकी पाकिस्तान से शुरू से सौतन का रिश्ता रहा है। शायद वहाँ के बंगाली लोगों से उर्दू वाले दूरी ही बनाए रखने की नीयत रखते हैं। आप जो कहना चाहते हैं वो मुझे समझ आ गया है और हमारे जो चाहने वाले सब्सक्राइबर हैं उनको भी उस बात का मालूम है। सोम्बल शाहद अदाकारा की डेथ एनिवर्सरी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, तो इसके ऊपर नजीर हुसैन कहते हैं कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। और साथ ही उन्होंने मदिया अमाम को उनकी शादी के ऊपर मुबारकबाद भी दी है। नदीम और राजेश खन्ना की वीडियोस का हमने कंपेयर करवाया था, तो उसके ऊपर अमजद अली कहते हैं कि श्योर नदीम ही एक अच्छे अदाकार हैं। अदाकार मोहम्मद अली की डेथ एनिवर्सरी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी और उसके ऊपर कमेंट्स दिया है मियां सजाद ने, और वो कहते हैं कि अली साहब की फिल्म सलाम में मोहब्बत प्लीज अपलोड कर दें। मैं ये फिल्म यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसका लिंक मैं कॉपी करके आपको सेंड कर दूंगा। ये थे वो कमेंट्स जो आपने हमारी पिछली वीडियोस पर दिए थे। इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और कमेंट्स देते रहिए। हम आपके कमेंट्स अगली वीडियो में शामिल करेंगे और पढ़ते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज़ है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।